नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो आपको मैं स्केल और कोड की पूरी जानकारी दूंगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कभी भी स्केल और कोडिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। मैं जो जो स्टेप बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, उसको फॉलो करना है और कैसे कैसे आप स्केल को पहचानेंगे और कैसे उस स्केल का कोड सीखेंगे, उसका कोड लगाएंगे। जैसे हारमोनियम और पियानो दो टाइप का सिंगिंग का जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है, विशेषकर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में हारमोनियम बजाया जाता है एवं वेस्टर्न म्यूजिक जो होता है उसमें पियानो बजाया जाता है विशेष, या पियानो का कोड बजाया जाता है। तो मैं उसी के कोड को मैं समझाऊंगा आज और स्केल को समझाऊंगा, तो आप वीडियो में बने रहें। सबसे पहले तो मैं आपको सप्तक की जानकारी दूंगा। एक हारमोनियम में या एक कीबोर्ड में आप देखेंगे कि विशेष तरह के कुछ स्वरों के पैटर्न बने हुए हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये स्वर, या इसको की कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कोई भी हारमोनियम हो या कोई भी कीबोर्ड हो, उसमें ये 2 काली 3 काली इस तरह का एक पैटर्न बना हुआ है। आप देखेंगे कि हारमोनियम का की जहाँ से शुरू हो रहा है या कीबोर्ड का की जहाँ शुरू हो रहा है, वहाँ देखेंगे एक जगह में 2 की बना हुआ है, एक जगह में 3 की बना हुआ है। तो आप सबसे पहले इसको पहचानना है और फिर आप आगे देखेंगे कि जो भी 2 की है उसके जो पहले जो एक सफ़ेद है, 2 काली की 2 काले स्वर के जो आगे जो सफ़ेद स्वर है ये सी है। तो यहाँ से कोई भी सप्तक शुरू होता है। तो जैसे अगर 7 स्वर को हम ABCD के हिसाब से अगर बांटें तो ABCDEFG जी तक जाता है। तो हारमोनियम में जो शुरू होता है सबसे पहला जो स्वर होता है वो सी का होता है। तो सी पहचानना है आपको। 2 काले स्वर के पहला स्वर जो होता है, 2 काले स्वरों के आगे जो पहला स्वर होता है वो सी स्वर है। तो सबसे पहले सी, उसके बाद जो फिर सफ़ेद है वो डी है, फिर जो अगला सफ़ेद है वो ई है, फिर आगे का सफ़ेद एफ है, फिर उससे आगे जी है। जी के बाद जी में ख़त्म हो जाता है, फिर ए से शुरू होता है, ABC। फिर से आप एक बार देख लें, CDEFGABC। अब जो सी के ऊपर जो काला बटन उसे हम सी शार्प कहते हैं। डी के आगे जो काले की को हम डी शार्प कहते हैं। ई का कोई शार्प नहीं है। फिर एफ के आगे एफ शार्प है, जी के आगे जी शार्प है, फिर ये ए के आगे ए शार्प। तो आप इसको बहुत अच्छा से याद कर लें, CDEFGAB और फिर सी, और सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। तो 5 काले की का नाम सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, और सफ़ेद का नाम CDEFGABC। अब यहाँ से यहाँ तक, सी से बी तक आप सारे बटन्स को, सारे रीड्स को अगर गिनेंगे तो ये 12 होते हैं। 5 काले 7 सफ़ेद, कुल मिला के 12। तो जो 12 स्वरों का एक पैटर्न है उसको हम एक सप्तक कहते हैं, या उसको ऑक्टेव बोला जाता है। तो एक ऑक्टेव में 12 स्वर होते हैं। तो सबसे पहले हम जिस ऑक्टेव में, जिस सप्तक में हम कुछ भी गाते बजाते हैं उसको हम मध्य सप्तक कहते हैं, बीच का सप्तक या मिडिल ऑक्टेव। उसके नीचे, उसके बाएं जो भी स्वर है उसका स्वर का पैटर्न है 12 स्वरों का, उसको हम लोअर ऑक्टेव या मंद्र सप्तक कहते हैं। फिर मध्य सप्तक से ऊपर, यानी कि मध्य सप्तक से दाहिने तरफ जो भी स्वर पैटर्न बना हुआ है, फिर सी से बी तक उन 12 स्वरों के पैटर्न को
हायर ऑक्टेव या तार सप्तक कहते हैं। तो सप्तक का नाम एक बार फिर से आप देख लें, मध्य सप्तक, मंद्र सप्तक, तार सप्तक, मिडिल ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव, हायर ऑक्टेव। एक सप्तक के 12 स्वरों को मैं फिर से समझाता हूँ। सी से शुरू होता है। ये जो दो काले रीड्स हैं, दो काले की के पहले जो भी सफ़ेद की होता है, कहीं भी दो काले की के सफ़ेद जो भी पहला सफ़ेद होता है वो सी है। तो आप सी को कैसे पहचानेंगे? दो काले, उसके आगे जो भी सफ़ेद है वो सी स्वर है। तो सी से हम गिनना शुरू करते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी सी। और फिर काले बटन्स का नाम सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प। आप इसको बहुत अच्छा से याद कर लें। अब कॉर्ड्स, ये तो स्वर हो गए, नोट्स हो गए। अब इनमें क्या कोड बजाया जाता है? और एक चीज़ ध्यान देने योग्य है, जो भी रीड्स के नाम होते हैं वो सब एक एक स्केल हैं। जैसे आप सुने होंगे, कोई सी शार्प स्केल से गाना गाते हैं, कोई डी शार्प से गाते हैं, या कोई सी से गाते हैं, कोई डी से गाते हैं। कोई गाना सी में है, कोई डी में है, कोई एफ में है, कोई एफ मेजर है, कोई एफ माइनर है। मेजर माइनर को भी मैं अच्छा से बाद में समझाऊंगा। इस वीडियो में मैं सारे रीड्स के नाम और मेजर कोड को मैं बहुत अच्छा से आपको बताऊंगा। आप देखते रहें। तो सी से शुरू करते हैं। दो काले बटन के पहले जो सफ़ेद है वो सी है। तो सी से हम गिनना शुरू करते हैं। तो कॉर्ड्स का पैटर्न होता है 1 5 8 का। तो अगर सी 1 है तो 2 3 4 5। तो सी के बाद ये कौन सा है? सी डी ई। तो सी ई हो गया और फिर 8। तो यहाँ से फिर से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ 5 गिने, यहाँ 8 गिने। तो इन 3 स्वरों के मेल से कोड बनता है, सी मेजर कोड। तो ये सी मेजर कोड है। तो इसी तरह से अगर हम डी का मेजर कोड खोजेंगे तो डी से गिनना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये डी मेजर कोड है। फिर ई का मेजर कोड करेंगे, फिर ई का मेजर कोड ढूंढेंगे। तो ई से गिनना शुरू करेंगे, 1 5 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ई मेजर कोड है। फिर एफ से गिनना शुरू करेंगे, 1 5 8। तो ये 1 5 8, ये हो गया एफ मेजर कोड। अब एफ के बाद जी मेजर कोड फिर उसी तरह से खोजेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया जी मेजर कोड। जी के बाद फिर ए आता है। तो ए से फिर गिनना शुरू करेंगे, 1 5 8। तो ये ए 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया ए मेजर कोड। ए के बाद फिर बी मेजर कोड को उसी तरह खोजेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बी मेजर कोड है। और फिर आगे फिर आ जाता है सी मेजर कोड। ठीक है, तो आप इन कोड्स को अच्छी तरह से देख लें। अब मैं जो सबसे पहले जो भी पैटर्न बजाया उसको इसी कोड में बजाया। जैसे मैं एक बार फिर से बजा के दिखाता हूँ। तो इसी को अगर फास्ट बजाएंगे तो ये कैसा आवाज़ आएगा।
तो दोस्तों ये कोर्स को आप अच्छी तरह से सीख लें, और मैं आगे में कोर्स के बारे में बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। ये सबसे पहला लेसन है, इसीलिए मैं कोर्स को मैं उतना विस्तार से अभी इसमें नहीं बता रहा हूँ। अभी मैं सी मेजर कोड सब सारे रीड्स का मेजर कोड को मैं बताया, सी मेजर कोड, डी मेजर कोड। एक बार फिर से रिपीट देख लें, एक बार फिर से देख लें। सी मेजर कोड, डी मेजर कोड, ई मेजर कोड, एफ मेजर, जी मेजर, ए मेजर, बी मेजर, सी मेजर। ये इसको हम स्केल भी कर सकते हैं, सी मेजर स्केल या सी मेजर कोड। अगर इससे हम गाना कोई भी गाना को शुरू करते हैं तो वो सी स्केल होता है। अगर यहाँ से कोई भी अगर किसी भी गाने का स्वर इससे शुरू होता है, या अगर हम किसी भी गाने को यहाँ से गाते हैं इस स्केल से, तो ये सी स्केल है, ये डी स्केल है। इसी तरह से सी के ऊपर सी शार्प, डी के ऊपर डी शार्प, मैं पहले भी इसको बताया हूँ। तो आप आज का वीडियो बस यहीं तक है। आप इसको अच्छे से रियाज करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, और बहुत ही आसानी से आप कोर्ड्स बजाना सीखें, और इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।